देखिए, मैं उस प्रसंग का मैं एक हिस्सा आगे बढ़ा रहा हूं। नेहरू जी बच्चों से बहुत प्रेम करते थे, ये तो हम सब जानते हैं। उनकी वो तस्वीरें उस बात को बयां करती हैं। लेकिन वो क्यों उनको इतना प्रेम कर रहे थे, उसकी मूल जो वजह है वो है कि इस देश का भविष्य उन्हीं बच्चों के कांधे पर होगा। उस देश को, उस भारत को संवारने वाले वो बच्चे होंगे, और उन बच्चों को वो स्नेह चाहिए, वो दुलार चाहिए, वो संस्कृति चाहिए, और साथ ही साथ वो सपने चाहिए जो नेहरू ने अपने आजादी के उस अर्धरात्रि के समय नियत से साक्षात्कार जो भाषण दिया था, वो जो सपने थे जो आजादी के आंदोलन में पल रहे थे, वही वो संकल्प थे जो हमारे संविधान में दिखाई पड़ रहे थे। उन्हीं संकल्पों को, उन्हीं सपनों को, उन्हीं स्नेह और दुलार को नेहरू जी उन बच्चों के मार्फत इस देश की रज में, इस देश की धरती में उनको पहुंचा देना चाहते थे, उन जड़ों में सींचना चाहते थे, ताकि आने वाला हिंदुस्तान, आने वाला भारत जब खड़ा हो तो उसमें प्रेम हो, सौहार्द हो, बच्चों का भविष्य हो, देश की तरक्की हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, और ये देश आगे बढ़े। आज की तारीख में जब ये बात हो रही है कि कांग्रेस पार्टी क्या जोड़ रही है, उसका एक जवाब कांग्रेस के युवा चेहरा कन्हैया कुमार ने दिया था कि मैं लोगों से पूछता हूं कि वो अपने भीतर जरा झांक करके देखें कि उनका कुछ टूटा है क्या, उन नौजवानों के हौसले टूटे हैं क्या, उन बेरोजगारों की अपेक्षाएं टूटी हैं क्या, उन लड़कियों के सपने बिखरे हैं क्या, उन मजदूरों के, किसानों के, और जो मिडिल क्लास है उनके सपनों का क्या हो रहा है। रोकना चाहूंगा और सीधे राहुल गांधी को लाइव लेके आना चाहता हूं। राहुल गांधी इस वक्त संबोधित कर रहे हैं अपने लोगों को, और कुछ जो श्रोतागण हैं रोज शाम को संबोधित करते हैं, इस वक्त वो संबोधित कर रहे हैं। माफी चाहूंगा, थोड़ा रोकना चाहूंगा और सीधे लाइव लेना चाहता हूं राहुल गांधी को, क्या कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आइए जरा चलते हैं राहुल गांधी। उन सबको खत्म करना है, उनकी दुकानें, उनके व्यापार, उनके बिजनेस बंद करने हैं। तरीका क्या है? नोटबंदी और जीएसटी, नोटबंदी और जीएसटी। भाइयों बहनों, ये पॉलिसी नहीं है, ये हथियार है। ये छोटे दुकानदार, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों को मारने के हथियार है ये लोग। क्यों? डर पैदा करना है। क्यों? नफरत चाहिए, देश को बांटना है, देश में हिंसा फैलानी है, और जब राहुल गांधी ये भाषण दे रहे हैं, ऑडियो पार्ट उनका थोड़ा क्लियर नहीं है, क्लियर जैसे आता है आप तक हम लेके चलेंगे। लेकिन सीधा आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी, आप अपनी बात रख रहे थे, माफी चाहूंगा, बीच में हम चाह रहे थे कि राहुल गांधी की बात आप सब तक पहुंचाएं, क्योंकि लगातार, और उसमें भी आज एक प्रमुख, आज बहुत शानदार दिन है, और चूंकि भारत एक खोज और भारत को खोजने निकले और जोड़ने निकले हुए हैं राहुल गांधी, इसलिए भी जरूरी है कि राहुल गांधी आज क्या कुछ कहते हैं। नजरें हम लोगों की टिकी हुई हैं उनके वक्तव्य पे, लेकिन आप अपनी बात आगे बढ़ाइए। देखिए, इस भाषण से भी मैं कुछ अंश लूंगा जो अभी राहुल गांधी ने कहा है, लेकिन मैं जिस बात को कह रहा था कि नेहरू जी उन बच्चों के मार्फत जो नया नवेला भारत है उसको परवान चढ़ाना चाहते हैं, उसको परवास देना चाहते हैं, उसको उड़ान देना चाहते हैं, वही काम आज राहुल गांधी कर रहे हैं उस पूरी यात्रा में। जब वो पैदल चल रहे हैं, मैं तो जब सोचता हूं तो मेरे पैरों में सिहरन होने लगती है कि आखिर एक व्यक्ति इतनी लंबी दूरी कैसे तय कर पा रहा होगा। लेकिन राहुल गांधी है कि भारत को जोड़ने की जिद में वो लगे हुए हैं, और हम लोग जो दृश्य देख रहे हैं, जाहिर तौर पर हिंदुस्तान बहुत भावुक किस्म का देश है, और हम लोग भी जब उन दृश्यों को देखते हैं तो हमारी आंखें नम हो जाती हैं। और राहुल गांधी तो रास्ते में चल रहे हैं, उन दृश्यों को देख रहे हैं, तो उनके भीतर के जज्बात किस तरह से सामने आ रहे हैं। आज भी वो बच्चों से रूबरू हुए, जाहिर तौर पर जो सपने बिखर रहे हैं इस समय,
जो टूटन है, सांप्रदायिक आधार पर देश को बांटा जा रहा है, जाति के आधार पर देश को बांटा जा रहा है, अमीर और गरीब के नाम पर देश को बांटा जा रहा है। जब नोटबंदी हुई थी, जो राहुल गांधी ने अटैक किया, जो बहुत मुझे अग्रेसिव लग रही थी इस समय, नोटबंदी को जस्टिफाई करने के लिए किस तरह का र्यूमर पैदा किया गया था कि जो अमीर हैं, जिनके पास करप्शन का पैसा है, उनका दिमाग दुरुस्त हो जाएगा। और एक दो दृश्य ऐसे भी लाए गए कि जिसमें नोटों की गड्डियां बह रही हैं पानी में, वो सारा कुछ एक था खेल। लेकिन गरीब आदमी को यह लग रहा था कि हमारी साइकिल भले ही पंचर हुई हो, लेकिन बाबू साहब की कम से कम गाड़ी तो चली गई। ये नफरत पैदा करना अमीर और गरीब के बीच में, बजाय इसके कि आप जो असमानता की दूरी है उसको कम करें। लेकिन आज क्या हुआ, बिलियनियर तो पैदा हो रहे हैं भारत में बहुत तेजी के साथ, लेकिन उतनी ही तेजी के साथ करोड़ों लोग गरीबी रेखा के नीचे चले जा रहे हैं। और आज ये सरकार कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं, कि 80 करोड़ लोगों को वो 5 किलो राशन देकर के उनका सिर्फ पेट भर रहे हैं। ऐसे वक्त पर राहुल गांधी की ये यात्रा आश्वस्त कर रही है कि जो आने वाला भविष्य है, जो नौजवान हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए ये संकट दूर करने की हम कोशिश करेंगे। हम प्रेम से, स्नेह से, दुलार से इस देश को सींचेंगे। इन नौनिहालों के हाथ में इस देश का भविष्य होगा और उसको हम संवारना चाहते हैं। ये नेहरू की जयंती पर इससे बड़ा मैसेज और कुछ नहीं हो सकता। जो भारत माता, जिसको कोट आज ट्वीट किया राहुल गांधी ने, असली भारत माता वही है। और मैं बार बार आपके यहाँ इस बात को कहता रहा कि अगर भारत माता देखना है तो इन दृश्यों में देखिए। और नेहरू जी भी इसी बात को कह रहे थे कि जो करोड़ों भारतवासी हैं वही भारत माता है। भारत माता केवल प्रतीक नहीं है, केवल नारेबाजी लगा देने से भारत माता की जय नहीं हो जाती। हम सब की जय, किसानों की, मजदूरों की, स्त्रियों की, जब उनकी जय होगी तब असली भारत माता की जय होगी। और राहुल गांधी अपनी उस पूरी यात्रा के जरिए ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी जो उन्होंने अटैक किया है प्रधानमंत्री की नीतियों पर, लोगों को जिस तरह से तो आर्थिक रूप से कमजोर किया जा रहा है, डराया जा रहा है, तो इस डर को दूर करने का, मुझे याद आता है जयप्रकाश नारायण का संभवतः 74 का वो भाषण, जिसमें उन्होंने कहा था डरो मत। और उसके बाद जो हुआ वो इस देश ने देखा। आज राहुल गांधी इस बात को कह रहे हैं और इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हर व्यक्ति डरा हुआ है, और जो नहीं डर रहा है तो उसको डराने के लिए क्या क्या हो रहा है वो भी हम लोग देख रहे हैं। तो उसके प्रति राहुल गांधी की ये आश्वस्ति निश्चित रूप से लोकतंत्र को संवारने वाली भी है और संविधान को बचाने के लिए भी वो आश्वस्त करती है। जी जी।